स्वागत है आप सभी का वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में। आज हम लोग अपना फायर हिम का समरी लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको कविता पढ़ा चुके हैं जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं और उसका अर्थ समझ सकते हैं। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हर बार हर साल, लगभग ऑल्टरनेट ईयर पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट है। समरी हम आपको समझा दें। समरी का अर्थ होता है संक्षेप में कविता का भावार्थ लिखना, और यहीं पर हमने ये भावार्थ लिखा है कि सबसे पहले तो जो सिंपल तरीका हम आपको बार बार बताते हैं कि जो सिंपल तरीका है कि किसी भी कविता के बारे में अगर समरी लिखनी है तो सबसे पहले उसके पोएट के बारे में लिखिए। तो हम यह पोएट के बारे में ही लिखे हैं कि द पोएट फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय के.टी.एम. दारूवाला। यह कविता जो फायर हिम है यह के.टी.एम. दारूवाला के द्वारा रची गई है, कंपोज की गई है, रची गई है। He is a famous poet of 20th century. वह एक प्रचलित या प्रमुख, फेमस यानी मशहूर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के ये बड़े ही मशहूर कवि हैं। इन दिस पोएम, इसका पैराग्राफ चेंज किए हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट अ बर्निंग हार्ट। इस कविता में कवि ने एक श्मशान घाट का वर्णन किया है। अबाउट 20 ईयर्स अगो, लगभग 20 वर्ष पहले, द पोएट कवि, हु इज स्पीकर ऑफ द पोएम, जो कि इस कविता के वक्ता है, स्पीकर यानी कि बोलने वाले, जिन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस लिखा, किसी और के बारे में नहीं लिखा है, अपने बारे में लिखा है। तो अबाउट 20 ईयर्स अगो द पोएट हु इज स्पीकर ऑफ द पोएम वाज ए चाइल्ड, जो कि एक बच्चे थे। 20 वर्ष पहले कवि जो कि इस कविता के वक्ता है वह बच्चे थे। व्हेन द फायर कॉट ए घाट, जबकि आग जो है सो कि एक श्मशान घाट पर धधक उठी थी। His father was trapped in the fire. उसके पिताजी, उनके पिताजी यानी कवि के पिताजी भी उन्हीं के साथ उस समय उस जगह पर मौजूद थे। और उन्होंने क्या देखा? Many animals were burned, some of them were half cooked. कई सारे जानवर, यहाँ एनिमल्स जानवर से ज्यादा अच्छा इसका यहाँ पर अर्थ है, कई सारी लाशों को, शवों को उन्होंने जलते देखा। Many animals were burned, some of them were half cooked. कुछ तो ऐसी जली लाशें थी। याद होगा आपको इससे पहले वाले वीडियो में जिस समय हम कविता पढ़ा रहे थे उस समय हमने दिखाया था कि आग का कुकृत्य, कुनृत्य कैसा होता है, वो देखा था आपने उस कविता में। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि many animals were burned, some of them were half cooked. The smoke, वह जो धुआं था, स्मोक यानी कि धुआं, the smoke swallowed everything, निगल गई सब कुछ। The smoke swallowed everything and lastly, अंत में, turned everything into ashes, सबको राख में बदल दी। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल देना। तो द स्मोक, धुएं ने सब कुछ निगल लिया और अंत में सब कुछ को राख में बदल दिया। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट कि द फायर इवेंट इज एवर मेमोरेबल। यह जो घटना थी, यह जो आग की घटना थी, यह सदैव हमारे मन मस्तिष्क में छपी हुई है। एवर मेमोरेबल यानी हमेशा याद रखने लायक है। अ मैन, अब देखिए इस कविता का कवि के रूप में, कवि के भाव के रूप में क्या कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर हमने बताया। ए मैन टेक्स बर्थ इन सिन, एक मनुष्य पाप में जन्म लेता है। लिव्स इन सिन, पाप कर्म करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। एंड डाइज इन सिन, और पाप में लिप्त होकर ही मर जाता है। दिस इज ए कॉमन बिलीफ, यह एक नॉर्मल सा विश्वास है अमंग द पारसीज एंड द क्रिश्चियंस,
पारसियों और ईसाइयों के बीच में यह विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म पाप में होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी जब आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो गरुड़ पुराण के एक सेक्शन में बताया गया है कि जब कोई शिशु किसी माँ के गर्भ में रहता है तो वह उस जगह, उस द्रव में, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, उस द्रव में जिसमें वह जीवन जी रहा होता है, उसमें वह अपने पुराने जन्मों के पापों को भोग रहा होता है। जहां वह छटपटाता है लेकिन हाथ पूरे तरीके से नहीं खोल सकता। ये सब बातें गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा, उसमें है, और आपको मेरी बातें झूठी नहीं लगेंगी। A man takes birth in sin, lives in sin and dies in sin. This is a common belief among the Parsis and the Christians. पारसियों और ईसाइयों में यह एक विश्वास है कि एक व्यक्ति का जन्म पाप में होता है, वह अपना जीवन व्यतीत करता है पाप में और मरता भी पाप में है। It is the fire, यह आग ही है, which burns all the sins, जो कि सभी पापों को जलाकर राख कर देती है। That is why, यही कारण है, the poet praised the fire through this fire hymn, इसलिए यह कवि जो है सो कि आग से प्रार्थना करता है अपने इस गीत फायर हिम के द्वारा कि आप जो हमें पाप से मुक्ति दिलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप हैं तो हम पाप से मुक्त होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पोएम में भी मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। आप उसका अर्थ खुद डिक्शनरी में खोजिए, इससे आपकी अपना वोकैबुलरी जो है स्ट्रांग होगा। ठीक है, हम लोग जो है फिर अगले पोएम में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसे याद कीजिए। धन्यवाद।